In John 14 and verse 18. यूहन्ना अध्याय 14 वचन 18 में, My children, मेरी संतानों, I will not leave you as orphans in this world. मैं तुम्हें संसार में अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I will not leave you comfortless in this world. मैं संसार में तुम्हें ऐसे बेचैन नहीं छोड़ूंगा। I will not leave you lonely and alone in this world. मैं संसार में तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। He said in John 16, 19 and 20. यूहन्ना अध्याय 16 वचन 19 और 20 में प्रभु ने इस तरह से कहा, My children, मेरी संतान, I, Jesus, will come to you. मैं यीशु तुम्हारे साथ आऊंगा। When I come to you, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, your sorrow will turn into joy. तो तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। I will not leave you as orphans. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I will come to you. मैं तुम्हारे पास I will आऊंगा। come to you. मैं तुम्हारे पास I आऊंगा। will heal you. मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। I will remove your sins. मैं तुम्हारे पापों को दूर करूंगा। I will do good to you. मैं तुम्हारे लिए भलाई करते चली I जाऊंगा। will build the lonely into families. मैं जो अकेला पड़ा है उसे बदल कर परिवार में बदल दूंगा। I will turn your crooked paths in your life. मैं तुम्हारी जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों को, I will give you treasures that are hidden. मैं बदल दूंगा उन टेढ़े मेढ़े मार्गों को और तुम्हें छिपा हुआ खजाना I will give दूंगा। you riches. मैं तुम्हें धन संपत्ति दूंगा। I will turn your sorrow into joy. मैं तुम्हारे आनंद को, तो मैं तुम्हारे दुख को जो है उसे आनंद में बदल I will दूंगा। give you my peace. मैं अपनी शांति तुम्हें I will दूंगा। give you my life. मैं अपना जीवन तुम्हें I दूंगा। will give you my resurrection. मैं अपना पुनरुत्थान तुम्हें दूंगा। I will restore everything that you have lost in double तुमने measure. जो कुछ भी खोया है वो सब कुछ मैं तुम्हें दुगने माप में दूंगा। In the same place where you have gone through shame, I will give you praise. I will give you honor, my children. मेरी संतानों, जिस जगह पर तुम अपमान में से होकर गए हो, उसी जगह पर मैं तुम्हें आदर और सम्मान दूंगा। I, Jesus, will never leave you. मैं यीशु न तुम्हें कभी छोड़ूंगा। I will never forsake you. मैं न कभी तुम्हें त्यागूंगा। I will come to you. मैं तुम्हारे साथ I will come to you. मैं तुम्हारे साथ I will आऊंगा। come to you. मैं तुम्हारे पास आऊंगा। I will not leave you as orphans in this world. मैं संसार में तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। This is what Jesus says to you this afternoon. आज दोपहर के समय यीशु आपसे यही तो कहते You हैं। are not an orphan in this world. इस संसार में तुम अनाथ नहीं हो। Jesus is coming to you. यीशु आपके पास आ रहे हैं। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Why Jesus comes to us? यीशु हमारे पास में क्यों आते हैं? Why he should come to you and me? उसे आपके और मेरे पास क्यों आना चाहिए? It is because he has made a blood covenant with us. ये इसीलिए कि उसने हमारे साथ में लहू की वाचा बांधी है। He has made a covenant with blood. उसने हमारे साथ में लहू की वाचा बांधी है। In Luke chapter 22 and verse 20, Jesus says, लूका अध्याय 22 वचन 20 में यीशु ने कहा, I am shedding my blood on the cross for you, so that through my blood, holy blood, I'll make a covenant with you to make you my child. मैं तो अपने इस पवित्र लहू को उस क्रूस पर तुम्हारे लिए बहा रहा हूं, ताकि मेरे इस पवित्र लहू के द्वारा मैं तुम्हें अपनी संतान बना दूं। Yes, blood unites people. हाँ, लहू लोगों को एक साथ जोड़ता है। Blood unites a family. लहू परिवार को एक साथ जोड़ता है। So the Almighty God came in the form of Jesus as a man. और इसीलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में एक मेमने के जैसे यहाँ पर He आया shed his blood on the cross. और उसने क्रूस पर अपना लहू बहा दिया। And with that blood, he was crying out, forgive the people of their sins and make them my sons and daughters. और वो उस लहू के द्वारा इस तरह से पुकार कर कह रहे थे, प्रभु परमेश्वर, आपकी संतान के सारे पापों को आप क्षमा कर दीजिए और उन्हें अपने बेटे और बेटी बना लीजिए। Today, my brother, आज मेरे भाई, today, my sister, आज मेरी बहन, my darling children, मेरे प्यारे बच्चों, if you tell Jesus, Lord, I believe and I want to make a covenant with you, Lord. अगर आज आप प्रभु यीशु से ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं और आपके साथ में वाचा बांधना चाहता हूं, As you tell him, cleanse my blood from my sins. और जैसे आप ये कहते हैं कि प्रभु मेरे पापों के लिए मुझे आप धोकर शुद्ध कीजिए। In 1 John 1:7, the Bible says, पहला यूहन्ना 1:7 में बाइबल कहती है, the blood of Jesus
Jesus Christ cleanses us from all sin. कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध कर देता The है। covenant of the blood of Jesus will come and cleanse you and unite you with him as his child. और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लहू की जो वाचा है वो आएगी और आपको शुद्ध करेगी और आपको अपनी संतान के रूप में स्वीकार करेगी। In John 1:12 the Bible says, यूहन्ना 1:12 में बाइबल ये कहती है, everyone who believes in Jesus, हर एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है, he gives you the power to become God's child. वो उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। Today you can become God's child. आज आप परमेश्वर की संतान हो सकते हैं। God's child. परमेश्वर की संतान, God's child. परमेश्वर की संतान। When you cry to Jesus to ask him to forgive your sin, जब आप यीशु को पुकारते हैं और आप उससे कहते हैं कि प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, he will come to you. तो वो आपके पास में आएंगे। Wash your sins with his blood अपने लहू से वो आपके पापों को धो देंगे and make a covenant with his holy blood with you. और आपके साथ में अपने पवित्र लहू से वो आपके साथ वाचा बांधेंगे And you will become God's child. और आप परमेश्वर की संतान हो You जाएंगे। can throw away everything else, आप बाकी सब कुछ दूर कर सकते हैं, every sin, हर एक पाप को, every addiction, हर एक बुरी लत को, everything of the world, इस संसार की हर एक चीज को, and he will connect you with himself. और वो अपने साथ आपको जोड़ देंगे। He will come to you every moment and say, I will not leave you as an orphan. From now on, you are my son, you are my daughter. और हर एक पल वो आपके साथ में जुड़ेंगे और कहेंगे कि मैं अभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम तो मेरे बेटे और तुम मेरी बेटियां। He will call you by name, वो आपका नाम लेकर आपको and you will पुकारेंगे become like Jesus. और आप यीशु के जैसे हो जाएंगे। This is the greatest blessing you can have. और ये तो वो सबसे महान आशीष है जो आप पा सकते हैं, Just like your father. बस अपने पिता के जैसे। Many years ago, बहुत साल पहले there was a little boy who used to see a football team play all the time. एक छोटा लड़का था जो हमेशा एक फुटबॉल टीम को खेलते हुए देखते रहता था। When the ball runs outside, he'll go get the ball and throw it inside. और जैसे ही वो बॉल उस फील्ड से बाहर चले जाता तो वो जाकर उस बॉल को वापस उसमें मैदान में फेंक देता He was था। doing this for several months and years. और कई महीनों तक, कई साल तक वो ऐसे करते रहा। And one day he was missing. और एक दिन वो नहीं आया। The captain of the team asked, where is he? और उस टीम का कप्तान वो पूछने लगा कि अरे वो कहाँ पर है। Somebody said he has got into an accident, he is in the hospital. किसी ने कहा कि देखिए उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अभी अस्पताल में भर्ती हो गया The है। captain ran to the hospital. कैप्टन दौड़ते हुए उस हॉस्पिटल में गया And they were saying, this young boy is dying, somebody should give him blood. और उन्होंने कहा कि ये जो जवान है ये तो मर रहा है, किसी न किसी को इसे खून देना होगा। The captain said, test my blood. कैप्टन ने कहा मेरा खून जांच के देखिए। It was the same group as the group of that little boy. ये तो बिल्कुल उस छोटे लड़के का ब्लड ग्रुप था। He gave his blood. उसने अपना लहू उसे दिया, The खून boy दिया। was saved. और ये छोटा लड़का बचाया गया He came back. और वो वापस आया And everybody और rejoiced. सब लोग खुश हो गए। And after several years, और कुछ सालों के बाद one day there was an important match. एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण मैच था The captain could not come. और कैप्टन नहीं आ पाए, He could not play. वो खेल नहीं पाए। So they said, hey, young man, you have seen us play for several years. Come, you just stand there and we will all play. और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हमें इतने साल से तुम खेलते हुए देखते आ रहे हो, तुम आ जाना हमारे साथ में खड़े रहना, हम सब मिलकर खेल लेंगे। So they got him into the team. तो वो उस तरह से उसे टीम में ले But when the game began, लेकिन जब वो खेल शुरू he हुआ began to play so well. तो वो इतने अच्छे से खेलने लगा And he hit the winning goal. और उसने ऐसा गोल दागा जिससे उसकी टीम जीत गई Everybody jumped, और सब लोग कूदने लगे carried him. और सब लोग उसके लिए बड़ी Said आनंद मनाए। how beautifully he played. और उन्होंने कहा कि कितना सुंदर, कितने अच्छे तरीके Somebody से said खेला। he's playing just like the captain. किसी ने कहा कि अरे ये तो हमारे कैप्टन के जैसे ही खेल रहा And है। somebody said, और फिर किसी ने you कहा know why? जानते हैं क्यों? Because the captain's blood is running into this little boy. क्योंकि उस कैप्टन का जो खून है इस छोटे लड़के के रगों में दौड़ रहा है। Today our captain Jesus Christ has shed his blood for you. आज आपके कप्तान प्रभु यीशु
यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया है। Open your heart. अपने दिलों को खोलिए। Tell him, Lord, आप उससे कहिए, प्रभु जी cleanse me with your blood. मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। I don't want anything else in this world. I want to be God's child. मुझे इस संसार में और कुछ नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर की संतान होना He चाहता will हूँ। transform you right वो now. अभी इसी समय आपको बदल देंगे। He will give you a new life. वो आपको नया जीवन देंगे। I just read a wonderful testimony. मैंने एक बहुत ही अद्भुत गवाही सुनी है। This is from a person called Pukashe Puko from Kohima, Nagaland. ये पोकाशे पोको की गवाही है जो कि कोहिमा नागालैंड से है। He gave his life to Jesus in 1973. 1973 में उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंपा But then he got a job in the army. और फिर उन्हें कहीं बाहर नौकरी मिल गई। When he went to the army, और जब वो सेना में चले गए, he began to drink along with others. उन्हें सेना में नौकरी मिल गई फौज में, और वो दूसरों के जैसे शराब पीने लगे। He became a drunkard. और फिर वो शराब के आदी हो He गए, lost his anointing. अपना अभिषेक खो बैठे। The fear of death was tormenting him. मृत्यु का डर उन्हें सताते जा रहा था। Day and night he couldn't sleep. दिन और रात वो चैन से सो नहीं पाते थे। After 24 years, he got discharged from the army. और 24 साल की सेवा के बाद में उन्हें सेवा निवृत्त कर दिया, उन्हें रिटायर कर दिया He गया। came home, और वो घर में आए, no job, कोई नौकरी नहीं थी, only drinking. केवल शराब पीना था। 2 years unemployed. और 2 साल तक बेरोजगार रहे। He could not sustain his family. वो अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाए। And he was in darkness. The family was in darkness. उनकी नौकरी चली गई थी, इसलिए उनका परिवार और वो खुद अंधकार में चले गए थे। But in 2006, लेकिन 2006 में, and he attended the meeting with his son. और वो अपने बेटे के साथ उस सभा में आए। And as I was preaching that day, और जैसे मैं उस दिन वहां पर प्रचार कर रहा था, Holy Spirit convicted him. पवित्र आत्मा ने उन्हें कायल किया। He cried out for his sins. और वो अपने पापों के लिए परमेश्वर को पुकारने लगा। And the Holy Spirit came upon him. और पवित्र आत्मा उस पर उतर आया। And when I prayed for everyone who needed a job that day, और उस दिन मैंने प्रार्थना की उन सभी लोगों के लिए जिन्हें नौकरी की जरूरत थी। he said, Lord, I want a job and I want to be free from alcohol. और उसने कहा, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए और मैं शराब से आजाद हो जाना And चाहता the हूँ। Spirit of God came upon him और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर आया and set him free from the alcoholic addiction. और उसे शराब की आदत से छुटकारा दे दिया। 24 years of drinking left in a moment. 24 साल से शराब पीने की आदत एक पल में चली गई। And not only did God give him a job, in a month's time, he got a government job. और केवल परमेश्वर ने उसे नौकरी ही नहीं दी, लेकिन 1 महीने के भीतर उसे सरकारी नौकरी मिल गई। And his family became honorable family. और ये परिवार तो एक आदरणीय परिवार हो गया। No drinking. कोई शराब पीना The नहीं। father had a government job. और वहां पर उस पिता के पास में वहां पर सरकारी नौकरी Children थी। were honored. और उसके बच्चों का आदर किया Then गया। he started watching the Jesus Calls TV और programs. फिर वो जीसस कॉल्स टीवी प्रोग्राम देखने लगे। And he heard me appeal for people to give donations to build the Jesus Calls prayer tower. और फिर उन्होंने मेरी ओर से वो अपील सुनी जहां पर मैं लोगों से कह रहा था कि जीसस कॉल्स प्रेयर टावर को बनाने में सहयोग दीजिए। And I said, build God's house with your offering and God will build your house. और मैंने कहा अपनी भेंटों के द्वारा आप परमेश्वर के भवन को बनाइए और परमेश्वर आपके घर को बनाएगा। So he sent money to build a prayer tower. तो उन्होंने कुछ पैसा भेजा कि प्रेयर टावर बनाया जा सके। God honored him. लेकिन परमेश्वर ने उसका आदर किया। Until then they were in a rented और house. तब तक तो वो किराए के घर में रहते थे। But God made him buy a piece of land after that. लेकिन उसके बाद में परमेश्वर ने ऐसे किया कि उन्होंने अपनी जमीन खरीद ली। Today they have their own house. आज उनके पास उनका अपना घर है। They built God's house. उन्होंने परमेश्वर के भवन को बनाया God built the family. और परमेश्वर ने उनके परिवार को बनाया। I will not allow you to be an orphan, says Jesus. प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं रहने दूंगा। I will come to you. मैं तुम्हारे पास में Today आऊंगा। give your life to Jesus. आज आप अपना जीवन प्रभु यीशु को दीजिए। He will change your life. वो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। He will build your life. वो आपके जीवन को उभारेंगे।
Because he has made a blood covenant with you. क्योंकि प्रभु ने आपके साथ में लहू की वाचा बांधी है। Secondly, दूसरी बात, Jesus has made a peace covenant with you. यीशु ने आपके साथ में शांति की वाचा बांधी है। In Isaiah 54 and verse 10, यशायाह 54 वचन 10 में God has made a covenant of peace with you. परमेश्वर ने तुम्हारे साथ में शांति की वाचा बांधी है। Mountains may be removed, शायद पहाड़ टल जाए, but yet God's covenant of peace which he has made with you will never be broken. ले और पहाड़ियां टल जाए, लेकिन परमेश्वर की शांति की वाचा जो तुम्हारे साथ में बांधी गई है वो कभी तोड़ी नहीं जाएगी। Troubles may come, शायद परेशानियां आए, tribulation may come, शायद सताव आए, people may leave you, शायद लोग आपको छोड़कर चले you may जाएं, lose your job, शायद आपकी नौकरी चली जाए, but the covenant of peace which Jesus has made with you will never be broken. लेकिन शांति की वाचा जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ में बांधी है वो कभी तोड़ी नहीं जाएगी। Jesus says, in this world you will have tribulation, यीशु ने कहा कि इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, but I have overcome the world. लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। I will make you overcome also. मैं तुम्हें भी उस पर जयवंत करूंगा। Many are the afflictions of the righteous, धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां तो आती है, but the Lord will deliver them out of them all. लेकिन परमेश्वर उन सब से उन्हें छुड़ाते हैं। Jesus says in John 14:27, यूहन्ना 14:27 में यीशु ने कहा, my peace I give unto you, my children, मेरी संतानों में अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, not as the world gives. और वो ऐसी नहीं जो संसार देता My है, peace. लेकिन मैं अपनी शांति। What is that my peace of Jesus? यीशु की ये अपनी शांति क्या है? It's not a peace which you get when you have a house. ये वो शांति नहीं जो आपको घर मिलने पर It's not a होती है। peace when you get a job. ये वो शांति नहीं जो आपको नौकरी मिलने पर It's not a मिलती है। peace when you get married. ये वो शांति नहीं जो आपके विवाह के बाद आपको It's not मिलती है। just not a peace when you get a car. ये केवल वो शांति नहीं जो आपको कार पाने के बाद में मिलती All है। those things after some time will get bored and you will lose the ये peace. सारी जो चीजें हैं, कुछ समय के बाद में आप उससे वहां पर उबाऊ हो जाएंगे और उससे बोर होकर शांति खो But बैठेंगे। the peace that Jesus gives, लेकिन जो शांति प्रभु यीशु देते हैं, it will stay within you to be a conqueror in the midst of the greatest trouble in the world. लेकिन ये तो आपके अंदर में बने रहेगी ताकि संसार की सबसे बड़ी मुश्किलों के बीच में भी आप विजयी हो सके। Troubles may come, शायद परेशानियां आए, people may leave, शायद लोग आपको छोड़ के चले but जाएं, God will keep you strong in the world through the peace that Jesus gives you. लेकिन यीशु मसीह जो आपको शांति देते हैं उसके द्वारा परमेश्वर आपको वचन में मजबूत बनाकर He will रखेंगे। be with you वो आपके साथ में to होंगे। overcome that trouble and be more than a conqueror. आप उस परेशानी के ऊपर में जय पाइए और आप जयवंत से भी बढ़कर हो जाइए। Look at Jesus. यीशु की ओर देखिए, When he did miracles, जब उसने चमत्कार किए everybody followed him. सब लोग उसके पीछे चलने लगे, But in the Garden of Gethsemane, लेकिन गत्समनी के बाद when he had to go to the cross according to God's will, जब उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्रूस पर जाना था he was alone. तो वो वहां पर अकेला He had था। to pray alone. उसे अकेले ही प्रार्थना He करनी had to थी, cry alone. उसे अकेले ही रोना पड़ा। In Luke 22:42 to 44, और लूका अध्याय 22 वचन 42 से 44 तक, his sweat came out as blood और इस तरह से बताता है कि उसका पसीना खून की because there बूंदें was बन के nobody टपका, to comfort him. क्योंकि उसे तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। Today, are you crying alone, my sister? मेरी बहन, क्या आज आप अकेले में रो रही हैं? My sister Savitri, you have a throat problem. और मेरी बहन सावित्री, जिन्हें गले की समस्या है, You have a tumor in your throat. आपके गले में ट्यूमर है, But the greater agony is you are crying alone. लेकिन इससे भी बड़ा दुख ये है कि आप अकेले ही रोती बैठी। There is nobody to comfort you. आपको तसल्ली देने के लिए कोई नहीं है। Everybody says you are a curse and they have run away. और सब लोग ये कहते हैं कि तुम तो श्रापित हो और वो आपकी Maybe तरफ से you are दूर चले गए। alone. और शायद आप जानते हैं, When everything was good, people were around you. जब सब कुछ अच्छा था तब लोग आपके आसपास थे, But today you are alone. लेकिन आज आप अकेले, Today you are suffering alone. आज आप अकेले दुख उठा रही हैं। But लेकिन Jesus knows that agony. यीशु उस दर्द को जानते हैं। In the Garden of Gethsemane, गत्समनी के बाद he में cried out alone. उसने उसे पुकार उठा, His disciples were sleeping. उसके चेले सो रहे थे। But then, लेकिन फिर according to Hebrews 9:14, इब्रानियों 9:14 के the अनुसार Holy Spirit came upon him. पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया And the
Holy Spirit comforted him. और पवित्र आत्मा ने उसे तसल्ली दी। And Jesus said, और यीशु ने कहा, Father, पिता, not my will, मेरी इच्छा नहीं, let thy will be done. लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। I trust you, Lord. मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ प्रभु। I trust you, Lord. हे मेरे पिता, मेरा भरोसा All the आप पर people है। have run away, और सब लोग मुझसे दूर भाग गए, but I trust you. लेकिन मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। In John 16:32, he says, यूहन्ना 16:32 में उसने कहा, everyone will run away, हर एक व्यक्ति छोड़कर भाग जाएगा, but my Father will not leave me. लेकिन मेरा पिता मुझे कभी नहीं He has छोड़ेगा। made a peace covenant with me. प्रभु ने, मेरे पिता ने मेरे साथ शांति की वाचा बांधी And he है, said, Father, let thy will be done. और यही कहा कि हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। And God's peace came upon him. और परमेश्वर की शांति उसके ऊपर आ He गई, rose up. और वो उठ खड़ा हुआ, His disciples ran away. और उसके चेले तो दूर He was भाग not गए, afraid. वो डरे नहीं। His disciple Judas came to kiss him and betray him. उसका चेला प्रभु यीशु का चेला यहूदा उसे चूम कर उसे He was पकड़वाने के not लिए आया, afraid. लेकिन प्रभु यीशु नहीं डरे। He was made to stand before the priests. और वो तो याजक के सामने खड़े रहने के लिए तैयार थे, And they were giving false witnesses. और वो सब झूठे झूठे आरोप लगा रहे थे, Jesus was not afraid. और यीशु उससे भी नहीं डरे। He stood before the governor. वो तो उस गवर्नर के सामने खड़े रहे, And he also humiliated him. और उस गवर्नर ने भी उसका अपमान किया, Wrong judgment was passed. और उसके लिए गलत